सो हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रोफर। और आपको अभी भी हमारे वहाँ से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि अभी भी यहाँ काम चल रहा है कुछ दिनों में। सो आज ही टॉपिक है हाउ टू लेट गो। और ये टॉपिक का मीनिंग है कि हम अपने पास को कैसे बोले या जो भी हमें प्रीवियस ट्रॉमास है या फेलियर्स है उससे हम कैसे मूव ऑन करें। कि जैसे कि जैसे बहुत लोग होते हैं कि अपने प्रीवियस ट्रॉमा या अपने फेलियर को लेके उससे हट नहीं पा रहे और नई चीज़ ट्राई नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक बार फेल हो गए। और इसका और एक और मीन है कि जैसे कि बहुत से लोग रिलेशनशिप में जाते हैं और उनको कुछ खतरा ब्रेकअप या कोई छोटी चीज़ आते हैं उन पर और कभी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। आप में से भी बहुत लोग होंगे जो अभी भी किसी को याद कर रहे होंगे या अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। तो ये सब उन चीज़ों के लिए है कि हाउ टू लेट गो एंड ऐसी है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अंशुल और ये है आकांश। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो हे गाइस, जैसे कि हमने बता दिया आज का टॉपिक है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो और हाउ टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। सो द थिंग इज, मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहूँगा। बेसिक एग्जाम्पल जो आप सबको समझ आ जाएगा, छोटे से छोटे बच्चे को समझ आ जाएगा कि आप अपने एक्स को कैसे बुलाएं। बात ये नहीं कि आप अपनी एक्स को कैसे बुलाएं, बात ये है कि अगर आप उस इंसान से बहुत अटैच्ड हैं तो आप उससे आगे कैसे बढ़े और यहाँ है तो यहाँ कैसे जाए। हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि आजकल के टीनेजर्स या हम भी, मतलब सब लोग आजकल के जो भी रिलेशनशिप में है, गारंटीड नहीं होता है रिलेशनशिप, बट स्टिल प्यार मोहब्बत वाली मूवीज देखकर उसी चीज़ को हम रियल लाइफ में अप्लाई करके हम उस तरीके का अफेक्शन या अट्रैक्शन उस इंसान के लिए अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं जिससे वो इंसान हमारे लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। बट द थिंग इज, है वो इंसान नॉर्मली, बस हमने उसको स्पेशल बनाया है। एंड उसके बाद जब आपका पार्टनरशिप जब आपका ख़त्म हो जाता है फॉर सम रीज़न, जो भी हो, तो कुछ टाइम के लिए आप बहुत सैड, डिप्रेस्ड, व्हाटएवर, आप बहुत सैड फील करते हो। सो कुछ लोग कुछ टाइम के लिए फील करते हैं और कुछ लोग पूरा कबीर सिंह बन जाते हैं। सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस टाइप की फीलिंग से कैसे आगे आना है और अगर आप यहाँ हैं तो यहाँ कैसे जाना है। तो ये तो बात रही रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, पर अब बात करते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जिनने कुछ ट्राई किया, जैसे बिजनेस ट्राई किया या कोई बेकार बच्चा था, मतलब बेकार मतलब है कि जो पढ़ाई में बेकार था, इन टर्म में बात कर रहा हूँ मैं, जिसके मार्क्स बहुत कम आए थे और उसने पढ़ाई का शुरू करा, कुछ पहले वो पढ़ना शुरू करा पर उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए। उसके आगे भी बहुत लोग हैं, पर उसने ये भी देखा कि वो अपने प्राइवेट से तो बहुत आगे आ चुका है। जैसे उसके पहले आते होंगे 5, 6, 50 में से अब उसके 20-25 आ जा रहे हैं, तो तब भी वो देख नहीं रहा है कि उसके 20-25 आ रहे हैं, वो अभी भी ये देख रहा है कि मेरे 50 क्यों नहीं आ रहे। तो हम यही एग्जाम्पल आपको लग रहा होगा फालतू एग्जाम्पल है, वो पागल बच्चा है, बच्चे को समझ नहीं है, पर यही सब चीज़ें हम अभी करते हैं। हम भी मूव ऑन नहीं कर पाते बहुत चीज़ों में। तो जैसे कि जिसने अब आप थोड़े अभी के लेवल के एग्जाम्पल में आप में से बहुत लोग होंगे जिसने किसी अपनी गर्ल को या कोई भी रैंडम इंसान को कुछ काम करने के लिए या कुछ आस करने के लिए कुछ पूछा था या पूछा होगा आपके मतलब के लिए, और पर उसने रिजेक्ट कर दिया या फिर कुछ बोल दिया कि मुझे नहीं करना, तुम मूव ऑन। तो आप उसको लेके बैठ जाते हो हमेशा कि यार उसने ऐसा बोल दिया, मैं कभी किसी से बात नहीं करूँगा, मतलब किसी लड़की को अप्रोच नहीं करूँगा या किसी बंदे से कुछ काम के लिए मदद नहीं करूँगा, मांगूंगा। तो उस चीज़ को लेकर आप हमेशा दुखी रह जाते हो, कभी अप्रोच नहीं करते किसी को। तो ये गलत तरीका है क्योंकि आपको ये देखना है कि आप दूसरों का अगर रिएक्शन दोगे किसी इंसान को हाँ बोल दोगे, किसी को ना बोल दोगे, वो आपके टाइम पे डिपेंडेंट होता है ना। तो आपको उसको दिल पे नहीं लेना है, सीरियसली नहीं लेना है, अपना काम करना है। और रही बात, जैसे कोई बिजनेस में फेल हो, उसने एक बार ट्राई किया बस या 2 बार मैक्सिमम और उस पर चला नहीं, मतलब फिर लॉस हो गया उसको 15-20 हज़ार का, तो उसने कभी ट्राई करनी सोची। इसके बाद पहली बात तो ये है कि बिजनेस आप करना चाहते हो तो उसमें कम से कम मिनिमम रिस्क लो, मिनिमम कैश लगाओ या कैपिटल लगाओ, जिससे कि आप अगर गलती से फेल हो जाओ तो आपके पास आपका फेलियर इतना बड़ा ना हो जिससे कि आप उठ ही ना पाओ कभी। तो यही चीज़ है कि आपको देखना है कि आप पहले से कितना आगे आ चुके हो और अब हो चुके तो हो चुके आप। तो सच्चाई है कि आप फेल हो चुके थे, आपको उसे रिजेक्ट कर दिया था या आपकी आइस आपको छोड़ गई, चीट कर दिया, उसमें अब हो चुका है। अब
ये देखिए कि उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं, इसको याद करके या वो आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, या अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है या और लोग बढ़ रहे हैं तो आप भी बढ़ सकते हो। उसकी याद में कुछ होने वाला है नहीं, अब आपको ये सच्चाई देखनी है, ये सच्चाई है। तो ये जो फीलिंग है अपने साथ वालों को आगे बढ़ते हुए देखने की, और वहीं आप वहीं पे हो और आपके साथ वाले आगे बढ़ गए, ये जो फीलिंग है मैं जानता हूँ कि कितना मतलब कैसा फील होता है, मैं ये जानता हूँ। एंड अपने साथ वाले को नीचे गिरते हुए देखने में कभी कभी आपको अच्छा फील होगा कि यार एटलीस्ट चलो ये तो मुझसे पीछे है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो चीज़ ये है कि जब आप एक गोल बनाते हो या आप कोई टास्क बनाते हो अपने लिए, जैसा कि आकांक्ष ने कहा, कोई लड़की को आपने अप्रोच किया, उसने मना कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, मैं आप सोचोगे कि शायद अब मेरा अपीयरेंस अच्छा नहीं है या मेरा बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, आप अपने अंदर कोई कमी निकालोगे। बट बात ये नहीं है, कोई लड़की ने रिजेक्ट किया तो आपने क्या सीखा। मेनली जब आप किसी से रिजेक्ट होते हो, जब आपको रिजेक्शन मिलता है, एक कहावत है, रिजेक्शन मेक्स अ मैन स्ट्रॉन्गर। सो आप सीखते हो अपनी मिस्टेक से, पास्ट मिस्टेक से, कि अगर मैं इस चीज़ से रिजेक्ट हुआ हूँ तो मैं क्या अच्छा और कर सकता हूँ कि अगली बार मैं जब जाऊँ तो थोड़ा बेटर रिजल्ट मिले मेरे को। तो यही है यार लाइफ में तो, कि पास में जो हो चुका है वो हो चुका है, एंड ना ये लाइफ में डोरेमोन है कि हम उसको जाके ठीक करें। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा। हाँ, तो आप में से कोई बहुत लोग भी स्ट्रगल कर रहे होंगे इसको भगाने में या ट्रॉमा से निकलने के लिए, तो बेसिकली आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो ये हमने आज वीडियो में बताया कि कैसे करना है लेट गो। अगर आपको अभी भी समझ नहीं है तो आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको और कुछ से बताना है, क्योंकि हम भी अच्छे इसमें हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे में बहुत कुछ है कि हम भी ट्रॉमा में रहते, मतलब हमने कुछ ट्राई किया वो भी चला नहीं, वो सब चीज़ हमें भी याद आता है, रिस्क होता है, नर्वस होता है थोड़ा कुछ स्टार्ट करने में न्यू थिंग। पर वही है ना कि आपको करना है, बस कर दीजिए बस सीधे, और कुछ होगा देखा जाएगा। इतना भी खतरनाक नहीं होना है, कुछ आधे मन नहीं सबको तो कुछ नहीं हो रहा है। और इससे पहले वीडियो हमारी डू इट लिव अप योर 20s थी, वो भी देखी, क्योंकि उसमें हमने ये बताया है कि आपकी यही एज है जब करना है, रिस्क लेना है, सब कुछ करना है, तब करिए। आपको इसके टाइम नहीं मिलने वाला है, और जो हो बीत गया उसको छोड़ो, आगे बढ़िए और नए पर्सन को लाइए अपनी ज़िंदगी में। अगर आपका लाइफ को नहीं भूल पा रहे हो तो अच्छी पार्टनर रिलेशनशिप में आइए और खुद भी अच्छा ही पार्टनर बनिए, और अब इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के अपने करियर में फोकस करिए। जब चीज़ें करना है तो करना है। तो ये था आज की वीडियो टॉपिक, आर्ट ऑफ लेटिंग गो, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी कि आपको मोटिवेट या आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा नोटिफाई होने के लिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम क्या बोलते थे बार बार, करना है तो करिए, वरना छोड़िए। तो आप देख रहे हो कि सेम ही कपड़ों में दूसरी वीडियो आ गई है, बस बुक्स चेंज हो गई और थोड़ा वो तो चल ही रहा है। बिकॉज हमने एक हफ्ते का गैप लिया था, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि एक हफ्ते का रिकवर करने का। सो बस आज वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सस्ती अकाल।